इस वीडियो में हम आपको किसी भी ट्रांसफार्मर का जो फुल लोड करंट है वो निकालना सिखाएंगे। आप बड़ी आसानी से सिर्फ 10 सेकंड के अंदर किसी भी ट्रांसफार्मर का जो फुल लोड करंट है वो निकाल सकते हैं, चाहे हमारा ट्रांसफार्मर 750 kVA का हो या 3000 kVA का हो। आप बड़ी आसानी से इनका जो फुल लोड करंट है वो चुटकियों में निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो सबसे पहले तो हम बता दें, जो हम यहाँ पे FLC यानी फुल लोड करंट कैलकुलेशन आपको बताने वाले हैं वो हम LT साइड यानी LT करंट की बताने वाले हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे जो तरीका आपको बताने जा रहे हैं उस तरीके से आप 11 kV बाय 0.43 kV यानी 11000 वोल्ट से 433 वोल्ट का जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है उस ट्रांसफार्मर का आप करंट कैलकुलेशन इस मेथड से कर सकते हैं। यानी जो हमारा ट्रांसफार्मर है उसमें हमने इनपुट में 11000 वोल्ट दी है और आउटपुट में 433 वोल्ट हम ले रहे हैं। तो ऐसे ट्रांसफार्मर का जो FLC है वो आप इस मेथड से आसानी से निकाल सकते हैं। तो किसी भी ट्रांसफार्मर का फुल लोड करंट निकालने के लिए आपको सबसे पहले अपने ट्रांसफार्मर की रेटिंग देखनी होगी, यानी कि आपका ट्रांसफार्मर कितने kVA का है। सबसे पहले आपको ये फाइंड करना है और उसके बाद जो आपके ट्रांसफार्मर का kVA है उसको आपने 1.333 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ऐसे में आपके ट्रांसफार्मर का जो फुल लोड करंट है वो निकल के आ जाएगा। जैसे आपका ट्रांसफार्मर अगर 750 kVA का है तो इसको हम 1.333 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो इसका आंसर आता है वो 999.75 आता है। यानी हमारा जो 750 kVA का ट्रांसफार्मर है उसका फुल लोड करंट लगभग 1000 एम्पियर होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इलेक्ट्रिकल की ऐसी ही नॉलेज वाली वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। ठीक ऐसे ही अगर आपका जो ट्रांसफार्मर है वो 1000 kVA का है तो इसको भी हम 1.333 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे में हमारे पास जो आंसर आता है 1333। तो इसका मतलब ये हुआ जो हमारा 1000 kVA का ट्रांसफार्मर है उसका फुल लोड करंट 1333 होने वाला है। ठीक ऐसे ही अगर हम 2000 kVA के ट्रांसफार्मर की बात करें कि हमारा जो 2000 kVA का ट्रांसफार्मर है उसका FLC कितना होगा तो इसको भी हमें 1.333 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ऐसे में जो हमारा 2000 kVA का ट्रांसफार्मर है उसका जो फुल लोड करंट है वो 2666 एम्पियर होने वाला है। तो इस तरीके से तो आप अपने किसी भी ट्रांसफार्मर का जो करंट है यानी फुल लोड करंट है उसको निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात ध्यान में रखनी होती है, जो हमारी कोई भी मशीन होती है उसको हम फुल कैपेसिटी से यूज में नहीं लेते हैं, यानी उसके ऊपर पूरा का पूरा 100% लोड नहीं डालते हैं। तो ऐसे में हमें यहाँ पे अपने ट्रांसफार्मर के ऊपर सिर्फ 70 से 80% लोड ही डालना चाहिए, जिससे इसकी एफिशिएंसी भी अच्छी बनी रहती है और जो इसकी लाइफ है वो भी अच्छी बनी रहती है। अगर हम 70 या फिर 80% से ज्यादा लोड अपने ट्रांसफार्मर के ऊपर डालने वाले हैं या थोड़ी बहुत देर के लिए इसके ऊपर इतना लोड पहुंच भी गया है तो उसमें ऐसी कोई घबराने वाली बात भी नहीं है, क्योंकि जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है उसको 110% करंट के हिसाब से डिजाइन किया जाता है। अब मान लीजिए जैसे हमारा 750 kVA का जो ट्रांसफार्मर था उसका फुल लोड हमारा 1000 एम्पियर आया था, तो अगर इस ट्रांसफार्मर के ऊपर थोड़े समय के लिए इसका 10% एक्स्ट्रा यानी 1100 एम्पियर करंट भी इसके ऊपर चलेगा तो भी इस ट्रांसफार्मर में इतनी दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन फिर भी हमें सेफर साइड रखते हुए अपने ट्रांसफार्मर के ऊपर सिर्फ 70 से 80% का जो लोड है सिर्फ वो ही डालना चाहिए। अब दोस्तों, अगर आप इलेक्ट्रिशियन, MST या फिर सुपरवाइजर की जॉब का जो इंटरव्यू वो देना चाहते हैं और आपको कोई आइडिया नहीं है कि यहाँ पे इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है और इसके इंटरव्यू के लिए आपको क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए, ये अगर आप नहीं जानते हैं तो हमने आप सभी के लिए कुछ ई बुक्स यानी PDF बनाई हैं, जिन PDF को पढ़ के आप बड़ी आसानी से पता लगा सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिशियन, MST या फिर सुपरवाइजर का इंटरव्यू वहाँ पे क्या क्या पूछा जा सकता है और उसको आसानी से क्लियर कर सकते हैं। अगर आप इन ई बुक्स यानी PDF को खरीदना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इन ई बुक्स को खरीद सकते हैं। इसके अलावा आप इन ई बुक्स को खरीदने के लिए हमारे WhatsApp पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है ट्रांसफार्मर से जुड़ी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इलेक्ट्रिकल की और भी जानकारी चाहते हैं तो आप इसके लिए हमारी ये लेफ्ट वाली और राइट वाली दोनों वीडियो देख सकते हैं।